नमस्ते जी। महाभारत की इस कक्षा में हम भीष्म पर्व के 12वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा है। 2 दिन समाप्त हो गए हैं। आज तीसरा दिन है युद्ध का। इस युद्ध में हम देखेंगे भीष्म का पराक्रम और अर्जुन और कौरव सेना की कैसे वो उस पर धावा करता है, क्या होता है। इन सब को युद्ध के तीसरे दिन के हाल को हम जानते हैं। संजय कहते हैं, भारत उस दिन जब पूर्वाह काल का अधिक भाग व्यतीत हो गया तथा विजय को प्राप्त हुए महामना पांडव आनंद मनाने लगे, उस समय सब धर्मों के विशेषज्ञ आपके ताऊ भीष्म जी ने वेगशाली अश्वों द्वारा पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। हे भारत, तत्पश्चात आपके अन्याय से हम लोगों का पांडवों के साथ रोमांचकारी भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय खड़े रहो, खड़ा हूं, इसे बींद डालो, लौटो, स्थिर भाव में खड़े रहो। हाँ, स्थिर भाव से ही खड़ा हूं, तुम प्रहार करो। ऐसे शब्द सब ओर सुनाई पड़ते थे। उस तुमुल युद्ध में सैनिकों के सैकड़ों शस्त्रों, मस्तक तथा स्वर्ण विभूषित भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिरने और तड़पने लगी। कितने ही पुरुष शिरोमणि वीरों के मस्तक तो कट गए, परंतु उनके धड़ पूर्ववत धनुष्वान एवं अन्य आयुध लिए खड़े ही रह गए। रण क्षेत्र में बड़े वेग से रक्त की नदी बह चली, जो देखने में बहुत भयानक थी। हाथियों के शरीर उसमें भीषण शिलाखंडों के समान जान पड़ते थे। रक्त और मांस कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। बड़े बड़े हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीरों से वह रक्त की नदी निकली थी तथा परलोक रूपी समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही थी। वह रक्त मांस की नदी गीधों और गीधड़ों को आनंद प्रदान करने वाली थी। हे भारत राजन, पांडवों और आपके पुत्रों का उस दिन भयानक युद्ध हुआ। वैसा ना कभी देखा गया था, ना ही सुना गया था। कितने ही योद्धा रणभूमि में गिरकर इस प्रकार आर्तभाव से स्वजनों को पुकार रहे थे, तात, भ्राता, सखे, बंधो, मेरे मित्र, मेरे मामा, मुझे छोड़कर ना जाओ। दूसरे सैनिक यूं चला रहे थे, अरे आओ, मेरे पास आओ, क्यों डरे हुए हो, कहाँ जाओगे, मैं संग्राम में डटा हुआ हूँ, तुम भय न करो। उधर शांतनु नंदन भीष्म अपने धनुष को मंडलाकार करके विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं प्रज्वलित बाणों की निरंतर वर्षा कर रहे थे। युद्ध में शूरवीर भीष्म यद्यपि अकेले थे, तथापि सृंजियों सहित पांडवों को वे अपनी फुर्ती के कारण कई 100 व्यक्तियों के समान दिखाई देते थे। युद्ध में मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों के शरीरों पर चलाया हुआ भीष्म का कोई भी बाण व्यर्थ नहीं जाता था, क्योंकि एक तो उनके पास बाण बहुत थे, दूसरे वे बड़ी फुर्ती से चलाते थे। जो कोई भी योद्धा नरश्रेष्ठ भीष्म के सम्मुख आ जाता, वह मुझे एक ही मुहूर्त में खड़ा दिखाई देकर उसी क्षण भूमि पर लौटता दिखाई देता था। इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म के द्वारा मारी जाती हुई धर्मराज युधिष्ठिर की वह विशाल वाहिनी अनेक भागों में बिखर गई।
महाराज महेंद्र के समान पराक्रमी भीष्म की मार खाकर वह विशाल सेना इस प्रकार तितर बितर हुई कि उसके दो दो सैनिक भी साथ नहीं भाग सकते थे। अपनी सेना में इस प्रकार भगदड़ मची देख युद्धकुल नंदन श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को खड़ा करके कुंती पुत्र अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण बोले, पुरुष सिंह, दीर्घ काल से तुम जिसकी अभिलाषा करते थे ये वही अवसर प्राप्त हुआ है। यदि तुम मोह से कर्तव्य विमूढ़ नहीं होगे हो तो पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। हे वीर, पहले राजाओं की मंडली में तुमने जो ये कहा था कि जो मेरे साथ युद्ध भूमि में उतरकर युद्ध करेंगे, दुर्योधन के उन भीष्म, द्रोण और समस्त सैनिकों को मैं सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। शत्रुसूदन कुंती नंदन, अब अपनी उस बात को सत्य कर दिखाओ। अर्जुन ने कहा, भगवान, इन घोड़ों को हाँक कर वहीं ले चलिए जहां भीष्म है। इस सेना रूपी समुद्र में प्रवेश कीजिए। आज मैं कुरुकुल के वृद्ध पितामह दुर्धर्ष वीर भीष्म को मार गिराऊंगा। संजय कहते हैं, राजन, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के चांदी के समान सफेद घोड़ों को उधर ही हाँका जहां भीष्म जी का रथ था। सूर्य की भांति उस रथ की ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। उस समय महाबाहु अर्जुन को समर भूमि में भीष्म से लोहा लेने को उद्यत देख युधिष्ठिर की वह विशाल वाहिनी पुण्य लौट आई। कुरुक्षेत्र उस समय भीष्म सिंह के समान बारंबार गर्जना करते हुए अर्जुन के रथ पर शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले दिव्य धनुष को हाथ में लेकर 3 बाणों से भीष्म के धनुष को काट गिराया। धनुष कट जाने पर आपके ताऊ कुरु नंदन भीष्म ने पलक मारते मारते पुण्य दूसरे विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले उस धनुष को दोनों हाथों से खींचा। इतने में ही कुपित हुए अर्जुन ने उनके उस धनुष को भी काट डाला। अर्जुन की इस फुर्ती को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, महाबाहु कुंती कुमार, तुम्हें साधुवाद। पांडु नंदन, धन्यवाद। वत्स, तुम्हारी इस फुर्ती से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धनंजय, ये महान कर्म तुम्हारे ही योग्य है। अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार कुंती कुमार अर्जुन की प्रशंसा करके और पुण्य दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर वीर भीष्म ने युद्ध स्थल में उनके रथ की और वान वृष्टि आरंभ की। उस समय श्री कृष्ण ने घोड़ों को हाँकने की कला में अपने उत्तम कौशल का परिचय दिया। वे भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते हुए बड़ी फुर्ती के साथ रथ को मंडलाकार चलाने लगे। हे भारत, इतना होने पर भी भीष्म ने श्री कृष्ण और अर्जुन के संपूर्ण अंगों में अपने तीखे बाणों से गहरे आघात किए। तब अभय आत्म बल से संपन्न महाबाहु श्री कृष्ण ने उस युद्ध भूमि में भीष्म का पराक्रम देखकर मन ही मन विचार किया कि अर्जुन तो कोमलता पूर्वक युद्ध कर रहा है और भीष्म रणभूमि में निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। अतः युधिष्ठिर की सेना का अस्तित्व मिटना चाहता है। अतः आज पांडवों के लिए कवच धारण करता हुआ मैं स्वयं ही भीष्म को मारे डालता हूँ।
महामना पांडवों के इस भारी भार को मैं ही दूर करूंगा। अर्जुन तो इस युद्ध में तीखे वानों की मार खाकर भी भीष्म के प्रति गौरव बुद्धि रखने के कारण अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम छोड़कर और हाथ में छुरे के समान तीक्ष्ण किनारे वाले चक्कर को लेकर रथ से कूद पड़े और अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपाते हुए बड़े वेग से भीष्म की ओर दौड़े। श्री कृष्ण को भीष्म के रथ की ओर बढ़ते देख किरीटधारी अर्जुन ने भी बड़ी उतावली के साथ अपने रथ से कूदकर यदुकुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ लिया और किसी प्रकार 10वें कदम पर पहुंचते पहुंचते उन्हें रोका। तब श्री कृष्ण खड़े हो गए। तब स्वर्ण का विचित्र हार पहने हुए अर्जुन ने अत्यंत हर्षित हो उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, केशव, आप अपना क्रोध रोकिए, आप ही पांडवों के परम आश्रय हैं। केशव, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कर्तव्य का पालन करूंगा, उसका त्याग कभी नहीं करूंगा। ये बात मैं अपने पुत्रों और भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ। उपेंद्र, आपकी आज्ञा मिलने पर मैं समस्त कौरवों का अंत कर डालूंगा। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा तथा कर्तव्य पालन का निश्चय सुनकर श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो गया। वे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन का प्रिय करने के लिए उद्यत हो पुण्य चक्कर हाथ में लिए रथ पर जा बैठे। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने पुण्य घोड़ों की बागडोर संभाल ली और 5 जन्य शंख लेकर उसकी धमनी से संपूर्ण श्रृंखला दिशाओं को निनादित कर दिया। उधर अपरमेय शक्तिशाली विचित्र गांडीव धनुष को दोनों हाथ भुजाओं में बलपूर्वक खींचकर अर्जुन ने विधि पूर्वक अत्यंत भयंकर महेंद्र अस्त्र को प्रकट किया। वह अद्भुत अस्त्र अंतरिक्ष में चमक उठा। तब किरीटधारी महाधनुधर अर्जुन ने उस उत्तम अस्त्र द्वारा निर्मल एवं अग्नि के साथ प्रज्वलित बाणों का जाल सा बिछाकर कौरवों के सभी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस संग्राम में अर्जुन के उस महेंद्र अस्त्र से निकाले बाणों से घायल पैदलों के समूह, रथ, घोड़े और हाथी शीघ्र ही सत्तर शून्य होकर अपने अंगों को सिकोड़े हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। उस भयंकर इंद्र अस्त्र को प्रलय कर अग्नि के समान सर्वत्र व्यापक एवं असह्य हुआ जानकर और निशा के आरंभ काल का अवलोकन कर भीष्म और अन्य कौरव योद्धाओं ने सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। धनंजय भी शत्रु को जीतकर तथा लोक में सुयश और कीर्ति पाकर अपने भाइयों और राजाओं के साथ सारा कार्य समाप्त करके निशा के आरंभ में अपने शिविर को लौट आए। आज इस अध्याय में इतना ही। हम देख रहे हैं कि युद्ध कितना भयंकर रूप धारण कर चुका है। भीष्म पितामह का जलवा भी देखने को मिल रहा है। उसको देखकर कृष्ण ने जो कहा अर्जुन को कि मैं ही युद्ध अब करूंगा, तो अब इसको नहीं इस पर हमला कर रहे हैं, नहीं मार रहे हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि नहीं, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, अपने पुत्रों और भाइयों की शपथ खाकर वो कहते हैं कल चतुर्दिन है, फिर हम देखेंगे कि भीष्म और अर्जुन का कैसे युद्ध होता है और भीम और कटोत्कच का पराक्रम देखेंगे, अभिमन्यु का पराक्रम देखेंगे अगली कक्षा में। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।